एक छोटी कहानी सुनो, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उन दोनों को तेज बाढ़ का पानी मिल गया रास्ते में। दोनों घबरा गए, डर गए कि बाढ़ का पानी तेज बह रहा है, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बिना समझे तालियां मत बजाओ, मैं जानता हूं अभी तक आप कुछ भी नहीं समझे। मुझे पढ़ाना आता है इसलिए पढ़ो थोड़ा सा। पिता ने कहा बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। समझ जाओ तो एक बार ताली बजाकर बताना ताकि हरीश को पता चले ताली के। समझ जाओ तो मेरी पूरी बात सुनो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। समझना साहब, समझो तो तालियां उठाना। पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता। जिस संस्थान ने अपने बच्चों के हाथ शिक्षा के उत्थान के लिए पकड़ लिए हैं, मैं उन सबका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या भूख है। गरीबी और भूख देश की बड़ी समस्या है। आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के दिल में सरदार पटेल की आत्मा पूरी पूरी उतर जाएगी, आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। 24 घंटे का काम है आतंकवाद समाप्त करना। लेकिन बड़ी समस्या भूख है। भूख से लड़ने के लिए शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा के संस्थान में अगर मुझे कविता पाठ का मौका मिला है तो ये मेरे लिए तीर्थ कर लेने जैसा है। मैं इस पुण्य समय के प्रणाम को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भैया हमने आपसे कहा था बैठ जाओ, हमारा अनुरोध मान लो। हमारी बात मान लेते हैं सब, कोई नहीं। आप एक को बिठाने के लिए दो उठ गए। बस मैं एक आज्ञा और चाहता हूं आपसे। मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हो गया था, मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ दिन तक खड़े होकर कविता पाठ मत करो। मैं देर तक पढ़ूंगा, एक कविता अच्छी लगेगी तो एक और सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो 2-3 और सुनाऊंगा। तो मुझे बैठने की इजाजत आप दे दीजिए ताली बजा के, फिर मैं आपको जी भर के कविताएं सुनाऊंगा। माइक ले लो। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया माइक है, बहुत बढ़िया। वो एक बार सेट कर दें हमारे क्या। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आपके अधिकार को मैं, आपका अधिकार स्वीकारता हूँ, लेकिन आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं नहीं दिख रहा, इसलिए आपसे भी निवेदन है सेट करके अपना कैमरा बैठ जाए आराम से। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को। आपको ताली बजाने की ट्रेनिंग किसने दी है? इतनी अच्छी तो भारत की सेना परेड नहीं करती जितनी अच्छी आप ताली बजा रहे। वाह कमाल। देखो मैं एक समझदार कवि हूं, जाट हूं और फिर भी समझदार हूं। सुंडा जी माफ करना, मैं आपकी जो लोग समय से आ रहे हैं मैं उनको निवेदन करता हूं कि मैं अंतिम कवि हूं। या मैं ये भी कह सकता था अभी शुरू किया है, आप समय से आए हैं, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। आ जाइए जो आ गए। देखिए थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिए। तालियां हरीश जानता है, हमारी बिटिया गौरी भी जानती है, हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने बनाई और शुरू की, उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर
केवल तालियां उद्देश्य नहीं है। आप 70 के दौर में मैं कुछ दिलों पर छपना चाहता हूं, कानों से सुनने के बाद तालियां नहीं बजवाना चाहता। बजा मन करे तो बजाइएगा, लेकिन केवल तालियों के लिए मैं अब कविताएं नहीं लिखता। मैंने जीवन भर तालियों के लिए कविताएं लिखी। मैं एक दो महत्वपूर्ण कविता आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरी सबसे आसान कविता सुनो। ये 4 लाइन में सुना रहा था, सुनाने ही नहीं दी और बिना समझे बात बिना पूरे हुए ताली बजा दी। अब मैं पूरी कर देता हूं। स्वागत। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैंने मना भी नहीं किया है ताली बजाने को, डरना मत, प्रफुल्ल होके सुनो। देखो, एक यहाँ अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाया जाता होगा। मैं भी 40 साल अंग्रेजी में पढ़ाता रहा कानून। मैंने भी, जब मैं पढ़ता था तो किसी ने कहा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने भी ये गलती की कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। लेकिन मैं ये कहने का आपको, मेरे पास जो सबसे अच्छी एक ही सलाह है, जरूर पढ़ो अंग्रेजी। आपको कार अंग्रेजी देगी, लेकिन संस्कार केवल मातृभाषा देती है, उसको भूल मत जाना कभी। और इस देश का एकमात्र संकट है कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए तय नहीं कर पा रहे कि उसकी प्राथमिकता कार होनी चाहिए कि संस्कार होनी चाहिए। प्राथमिकता संस्कार ही होनी चाहिए। कारें तो आगे पीछे अपने आप घूमने लगती हैं। संस्कार हैं तो फिर संस्कार हैं तो फिर कारें तो आगे पीछे आएंगी। मैं आपको एक बहुत आसान कविता सुनाता हूं, पहले केवल अपने से जोड़ने के लिए, बहुत आसान। और जैसे ही मुझे लगेगा आप मुझसे जुड़ गए हैं, फिर मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा जो मैंने 29 साल कश्मीर की 370 आर्टिकल को हटाने के लिए चीखा हूं मैं देश भर में, 29 साल। और एक कविता फिर मैं पड़ोसी को भी सुनाऊंगा।